हेलो फ्रेंड्स, प्रीशा होम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कैरेट केक की रेसिपी, जो कि जितना टेस्टी है उतना ही हेल्दी भी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, घर पर रखी हुई चीज़ों से ही बनकर तैयार हो जाता है और सबको बहुत पसंद आता है। और सर्दियों का भी सीज़न है, कैरेट मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, तो ये बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो कैरेट केक बनाने के लिए हमने एक बाउल लिया है, उसमें रखेंगे एक छन्नी और इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। आप चाहें तो मैदा की जगह आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो कप का यूज़ किया है वो 250 ml वाला कप है, और आप भी एक स्पेसिफिक कप या कटोरी ले लें और उसी से सारी मेजरमेंट करें। और इसमें डालेंगे 1/3 कप मिल्क पाउडर। ये डेयरी वाइटनर है जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आप डालेंगे तो। और फिर इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। ये बड़ा चम्मच है इसलिए मैंने यहाँ पे आधा चम्मच डाला है। और उससे आधा डालेंगे बेकिंग सोडा, और साथ में ही हम डालेंगे 1 चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर। और इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे जिंजर पाउडर क्यों डाला है, क्योंकि जो वेजिटेबल्स होती हैं ना, उसका जो टेस्ट होता है वो ब्लैंक सा ना आए, इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आए इसमें, इसलिए मैंने ये जिंजर पाउडर डाला है। इसको सौंठ भी बोलते हैं। अब हमें इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और अब हम इसको रख देंगे साइड में। और फिर एक सेपरेट बाउल में डालेंगे आधा कप दूध। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमने जो दूध लिया है ना, वो एकदम गुनगुना होना चाहिए। उसमें 1 चम्मच हम विनेगर डाल देंगे, जिसको हम सिरका बोलते हैं, जो कि चाइनीज़ खाने में यूज़ होता है या फिर अचार वगैरह में यूज़ होता है। इससे केक बहुत अच्छा फूलता है और एकदम मॉइस्ट रहता है, सूखता नहीं है। और इसी के साथ इसमें जाएगा 1/4 कप ऑयल और आधा कप शुगर पाउडर, और इसको एकदम स्मूथ मिक्स कर लेंगे। और 1 चम्मच इसमें डाल दें वनीला एसेंस। अब हम लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स वाला मिक्सचर और इसमें डालेंगे वेट इंग्रेडिएंट्स वाला मिक्सचर। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करके एकदम स्मूथ कर लेंगे, और इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए हमें इसको मिलाना है। और सबसे पहले आप स्पैचुला से इसको मिक्स करें, उसके बाद आप इसको विस्कर से चलाएं, पर ओवर बीट ना करें। एकदम स्मूथ बैटर चाहिए हमें। ये देखिए, ये एकदम स्मूथ हो गया है, बट ये अभी थिक है। इसमें अभी हम कुछ भी लिक्विड चीज़ नहीं डालेंगे। हम इसमें डालने वाले हैं कैरेट, और कैरेट में भी एक अपना मॉइस्चर होता है, तो यहाँ पे मैंने आधा कप कैरेट डाल दी है। और हमें वैसे भी थोड़ा सा थिक बैटर चाहिए, हमें ज़्यादा रनी बैटर नहीं चाहिए। अगर रनी बैटर होगा तो आपका केक बीच में से बैठ जाएगा और स्पॉन्जी नहीं बनेगा, अच्छे से फूलेगा नहीं। तो इसलिए जितना मैंने आपको लिक्विड इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट बताया है, आप उसी अकॉर्डिंग करें, जिससे आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। अब हमें इस बैटर को केक टिन में डालना है, बट उससे पहले यहाँ पे मैंने केक टिन लिया है 5 इंचेस वाला, और इसको मैंने ऑयल लगा के और इसमें बटर पेपर प्लेस कर दिया है, नीचे भी और साइड्स में भी। और ये हमारा केक टिन रेडी हो गया है। और अब इस बैटर को हम डाल देंगे इस टिन के अंदर और इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी किशमिश ली है और इसको मैंने मैदा से थोड़ा सा कोट कर लिया है, ताकि बेकिंग के टाइम ये किशमिश बीच में सिंक ना हो जाए और केक के बिल्कुल ऊपर रहे। तो किशमिश और गाजर का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे किशमिश का यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई और ड्राई फ्रूट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये बैटर जाएगा हमारा बेक होने के लिए। तो बेक होने के लिए आपको सबसे पहले, जब आप ये बैटर बना रहे हो उससे पहले ही आपको 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे तवा को 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अभी हमारा केक टिन जाएगा इसके ऊपर, और इसको हम ऊपर से ढक देंगे किसी बर्तन से, ताकि ये पूरा ओवन का काम करे और इसमें अच्छी सी हीट जनरेट हो जाए।
और इसको हम पकाएंगे कम से कम 45 मिनट्स के लिए। और 45 मिनट्स के बाद देखिए ये कितने अच्छे से फूला है और बिल्कुल भी किशमिश अंदर सिंक नहीं हुई है, ना ही केक सिंक हुआ है। ये बहुत ही परफेक्ट बना है, एकदम परफेक्ट कलर आया है इसका। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद इसको करेंगे डीमोल्ड। ये देखिए कितनी आसानी से डीमोल्ड हो रहा है ये, और कितना अच्छा कलर आया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और ये देखिए कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है। अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से कितना अच्छा फूला है। तो ये देखिए कितना ही सॉफ्ट बना है, और ये देखिए कितना सुपर स्पॉन्जी मॉइस्ट बना है। ये देखने में ही पता लग रहा है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो इस सर्दियों में ना आप गाजर का हलवा की जगह ये ट्राई करके देखें। ये कैरेट केक खाने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।